गरीब बहू की जादुई सोने की टोकरी। रीमा जंगल में लकड़ियां चुन रही थी, तभी रीमा की नजर एक टोकरी के ऊपर जाती है। वो टोकरी दिखने में बहुत सुंदर थी। रीमा टोकरी के पास जाती है, उस टोकरी को अपने हाथ में उठा लेती है। अरे ये टोकरी तो बहुत सुंदर है, लेकिन ये यहाँ क्या कर रही है? लगता है कि किसी की टोकरी यहाँ रह गई है। एक काम करती हूँ, अगर कोई मेरे पास आया टोकरी के बारे में पूछता हुआ तो मैं उसे टोकरी दे दूंगी। तभी उसे टोकरी में से आवाज आती है। अरे अरे, मैं एक जादुई टोकरी हूँ और मुझे मेरी मालकिन ने इस जंगल में छोड़ दिया है क्योंकि वह मुझसे नाराज है। जब तक मेरी मालकिन मुझे लेने नहीं आती, क्या तुम मुझे तब तक अपने घर में रख लोगी? क्योंकि मैं नहीं चाहती कि कोई भी गलत इंसान मुझे अपने घर ले जाए और मेरी जादुई शक्ति का गलत इस्तेमाल करे। तुम जादुई टोकरी हो और तुम्हारी मालकिन ने तुम्हें क्यों छोड़ दिया? क्योंकि मैं कभी कभी जादुई शक्ति दिखाने में आलस कर जाती हूँ, इसलिए मेरी मालकिन मुझसे नाराज हो गई और उन्होंने मुझे जंगल में छोड़ दिया। इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे अपने घर ले आओ, क्योंकि मैं अच्छे से जानती हूँ तुम बहुत अच्छी हो, तुम्हारा मन बहुत साफ है और वैसे भी मुझे लगता है कि मेरी जादुई शक्ति तुम्हारे भी बहुत काम आएगी। रीमा एक गरीब थी, गरीबी में अपना जीवन जी रही थी। ससुराल में उसकी ननद मोहिनी और सास विमला रहा करते थे। रीमा का पति एक नंबर का नशेड़ी किस्म का व्यक्ति था। वो आए दिन रीमा को मारा पीटा करता था और उससे घर और बाहर दोनों का काम करवाया करता था। रीमा उस जादुई टोकरी को अपने घर ले आती है। रीमा दिल की बहुत साफ थी। वो घर आकर पूजा भी टोकरी की मदद से घर में सभी के लिए अच्छा अच्छा खाना मांग लेती है। अरे वाह, यहाँ तो बहुत सारे अच्छे अच्छे पकवान आ गए। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जादुई टोकरी। देखा मेरा कमाल, मैं तुम्हारी मदद बड़ी ही आसानी से कर सकती हूँ, लेकिन एक चीज का हमेशा ख्याल रखना, कभी भी मुझे कोई गलत इंसान हाथ ना लगाए, क्योंकि जिसके मन में लालच होगा और जो मुझे गलत इरादे से मेरी जादुई शक्ति का इस्तेमाल करना चाहेगा, वह शक्ति उल्टी हो जाएगी। मेरी जादुई शक्ति हमेशा एक सच्चे इंसान और एक अच्छे काम के लिए इस्तेमाल होती है। मैं वादा करती हूँ, मैं कभी भी तुम्हारी जादुई शक्ति का इस्तेमाल गलत काम के लिए नहीं करूँगी और पूरी कोशिश करूँगी कि तुम्हें कोई भी गलत इरादे से चोरी करने की कोशिश ना कर पाए। थोड़ी ही देर में रीमा अपने पूरे परिवार को खाना परोसती है। सभी लोग खाना देखकर बड़े ही खुश हो जाते हैं। तभी रीमा की सास बोलती है, ओ महारानी, इतना अच्छा अच्छा खाना कहाँ से ले आई तू? ऐसा कौन सा काम कर रही है तू बाहर जो एकदम से लॉटरी लग गई तेरी? माँ जी, दरअसल बात यह है कि मुझे रास्ते में एक जादुई टोकरी मिली थी, तो जादुई टोकरी की मदद से ना मैंने ये सब खाना मंगवाया है। आपको पता है माँ, जादुई टोकरी बहुत अच्छी है, वे हम जैसे गरीब लोगों की मदद करती है। लेकिन हाँ, जब कोई उसे जादुई टोकरी की जादुई शक्ति का गलत इस्तेमाल करेगा ना, तो वे शक्ति गलत तरीके से काम करने लगेगी। क्या बकवास कर रही है? जरा मुझे दिखा कैसे काम करती है वे जादुई टोकरी। रीमा जादुई टोकरी वहाँ लेकर आती है और उसे जादुई टोकरी से अपने पूरे परिवार के लिए ताजी ताजी ठंडाई मांगती है। जादुई टोकरी सभी के लिए ठंडाई प्रकट कर देती है। ये देखकर सास और ननद बहुत खुश हो जाती हैं। तभी सास बोलती है, अरे वाह बहू, पहली बार तूने कोई अच्छा काम किया है। ये टोकरी तो सच में हमारे बहुत काम आएगी। अब तूने ये बात हमें तो बता दी, लेकिन बाहर किसी को इस बारे में मत बताना, वरना हर कोई इसे चोरी करने के बारे में सोचेगा। हाँ माँ जी, आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं अब किसी को नहीं बताऊंगी इस बारे में। ऐसे ही कुछ दिन बाद सास अपनी बहू से कहती है, अरे बहू, ये बाहर काम करना बंद कर दे। अब जब हमारे पास जादुई टोकरी है तो हम जादुई टोकरी से सारी चीजें मंगा सकते हैं। बाहर मेहनत मजदूरी करने की क्या जरूरत है? अच्छा, मैं क्या कह रही थी, जरा अपनी जादुई टोकरी से कहना कि कुछ 50,000 रुपए की हमें जरूरत है। माँ जी, आप कैसी बातें कर रही हैं? जादुई टोकरी है घर में तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम मेहनत करना छोड़ दे। आज हमारे पास जादुई शक्ति है तो हम काम करना बंद कर दे, और कल को हमारे पास जादुई टोकरी ना हो तो हम क्या करेंगे? अच्छा चल ठीक है, तुझे काम करना है तो कर, लेकिन पैसे तो मांग ले। नहीं माँ जी, आप मुझे पहले ये बताओ कि आप उन पैसों का करोगे क्या? अरे तेरी ननद और मुझे एक सुनार की दुकान पर अच्छा सा हार पसंद आया है, तो मैं सोच रही हूँ ले आऊँ।
माँ जी, आप कैसी बातें कर रही हैं? जादुई शक्ति का गलत इस्तेमाल मत करो। अगर आपको बहुत ज्यादा जरूरी काम के लिए पैसे चाहिए तो मैं आपको जादुई शक्ति की मदद से पैसे दे सकती हूँ, लेकिन इन फालतू खर्च के लिए मैं आपको उस जादुई शक्ति से पैसे लाकर नहीं दूंगी, क्योंकि ये पैसों का दुरुपयोग करना हुआ। 50,000 कमाने में इंसान को कितनी मेहनत करनी पड़ती है, और आप है कि इस तरह से मुझसे पैसे मंगवा रही है जादुई टोकरी से। अच्छा, तो तेरी जुबान अब खुलने लग गई। तेरे पास जादुई टोकरी है जो आ गई। तू भूल गई क्या? मैं तेरी सास हूँ। माँ जी, मैं जानती हूँ कि आपको मेरी बातें बुरी लग रही है और आप मुझे माफ भी करना। शायद जाने अनजाने में आपको बहुत कुछ बोल रही हूँ, लेकिन मैंने आपको पहले ही बताया था कि जादुई शक्ति का गलत इस्तेमाल नहीं करना है। अगर आपको सच में जादुई शक्ति की बहुत ज्यादा जरूरत है तो आप उसका इस्तेमाल करो। हम पहले जिस स्थिति से गुजर रहे थे उस स्थिति में हम जाने अनजाने में दानी दानी के मोहताज थे, और आज हमारे पास जादुई टोकरी आ गई तो इसका मतलब ये नहीं कि हम उस शक्ति का दुरुपयोग करें। रीमा की बात से सास को बहुत गुस्सा आता है। सास इस बारे में अपनी बेटी को बताती है। उसके बाद दोनों माँ बेटी मिलकर जादुई टोकरी को रीमा से हमेशा हमेशा के लिए छीनना चाहती थी। ऐसे ही एक दिन रीमा घर पर नहीं थी। दोनों माँ बेटी मौका देखकर रीमा की जादुई टोकरी चुरा लेती हैं। तभी जादुई टोकरी में से आवाज आती है, तुम दोनों ने मुझे चुरा तो लिया, लेकिन मैं तुम्हारे किसी काम नहीं आऊंगी, क्योंकि मैं हमेशा सच्चे और अच्छे लोगों की मदद करती हूँ। तुम्हारी बहू बहुत अच्छी है, उसका मन बहुत साफ है, इसलिए मैं उसकी मदद करती हूँ। वे जब भी मुझे सच्चे मन से पुकारती है मैं उसकी मदद कर देती हूँ, लेकिन तुम बहुत बड़ी गलतफहमी में हो कि मैं तुम्हारी कोई मदद करूँगी। तुमने भले ही मुझे चुरा लिया है, लेकिन मैं तुम्हारे सामने एक बेजान टोकरी के समान हूँ। बेजान टोकरी के समान है ना, तो तू हमेशा के लिए बेजान ही हो जा। अब मैं तुझे किसी के काम करने लायक नहीं छोड़ूंगी। तेरा वे हाल करूंगी, तू भविष्य में किसी की मदद करने के लायक नहीं रहेगी। इतना सुनकर सास जादुई टोकरी को डंडे से मार मार कर तोड़ने लगती है, लेकिन जादुई टोकरी टस से मस नहीं होती। जादुई टोकरी अपनी जादुई शक्ति की मदद से दोनों माँ बेटी को बेजान टोकरी बनाकर रख देती है। जब रीमा घर आती है तब वो अपने पूरे घर में अपनी सास और नंद को ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन वहाँ दोनों में से कोई नहीं होता। तभी रीमा जादुई टोकरी की मदद लेती है। जादुई टोकरी रीमा को सारी बात बता देती है, जिसके बाद रीमा जादुई टोकरी से अपनी सास और नंद को गलती की माफी मांगती है। जादुई टोकरी को रीमा पर तरस आ जाता है और जादुई टोकरी उन दोनों को ठीक कर देती है। इसके बाद सास और नंद दोनों को अपने किए पर बहुत पछतावा होता है और वो रीमा और जादुई टोकरी दोनों से माफी मांगती हैं। मीना मंदिर में भंडारा बनाने का काम करती थी। उसके हाथ के बने भंडारे का भोग सभी को बहुत पसंद आता था। भंडारे में मीना पूरी सब्जी बनाया करती थी। ऐसे ही एक दिन मंदिर के पंडित मीना को कुछ पैसे देते हुए बोलते हैं, अरे मीना, ये ले तेरे पैसे। ऐसे क्या डालती है तू सब्जी में जो लोगों को तेरे हाथ का बना हुआ भंडारा बहुत पसंद आता है। यहाँ तक कि लोग ज्यादा भंडारा पैक करवा कर घर भी ले जाते हैं। अरे हम तो कहते हैं कि प्रसाद है, थोड़ा हिसाब से खाओ, तो लोग कहते हैं कि इतना स्वादिष्ट बनाओगे तो इंसान को प्रसाद में भी लालच आ जाता है। ये तो सब कुछ देवी मैया की कृपा है कि उन्होंने मुझे भंडारा बनाने की अच्छी काबिलियत दी है। मैं तो चाहती हूँ कि जितने भी भक्त हैं उनका अच्छे से पेट भर जाए, और जो गरीब लोग हैं वे हमारे यहाँ से भूखे पेट न जाए, उनका पेट भी भर जाए और उन्हें अच्छा भी खाना लगे। सच में बहुत गुणी है तू। तेरे ससुराल वाले बहुत खुश रहते होंगे तेरे से। मीना बहुत खुश होकर घर आ जाती है और अपने बच्चों को खूब प्यार करती है। तभी मीना का बेटा सूरज बोलता है, अरे माँ, आप आ गए। आज हमारे लिए भी तो पूरी सब्जी बनाओ ना। अच्छा, मेरे बेटे को आज माँ के हाथ का पूरी सब्जी खाना है। रुक जा मेरे लाल, मैं तेरे लिए पूरी सब्जी बना कर ले आती हूँ। हाँ माँ, जल्दी लाओ, मुझे बहुत भूख लग रही है आज। मीना अपने परिवार के लिए भी पूरी सब्जी बनाती है और अगले दिन मीना समय से दूसरे गांव में पूरी सब्जी का भोग बनाने के लिए चली जाती है। वहाँ भी लोगों को मीना के हाथ की पूरी सब्जी बहुत पसंद आती है। तभी वहाँ एक आदमी जिसका नाम अरुण था, वो मीना से कहता है, वैसे मीना, आपका बहुत नाम सुना है हमने कि आप बहुत अच्छी पूरी सब्जी बनाती हैं। दरअसल शहर में मेरी ना बहुत बड़ी कंपनी है, वहाँ बहुत सारे वर्कर्स काम करते हैं, तो उन्हें मैं खुद लंच प्रोवाइड करवाता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप हमारे वर्कर्स के लिए पूरी सब्जी बनाएं, क्योंकि आपके हाथ में काफी स्वाद है। वर्कर्स भी बहुत खुश होंगे। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपने मुझे इतना अच्छा मौका दिया है। मैं सभी वर्कर्स के लिए समय से पूरी सब्जी बना दिया करूँगी। हाँ, और आपको पेमेंट हैंड टू हैंड मिल जाया करेगी, या फिर आपको अगर मंथली पैसे चाहिए होंगे तो वैसे भी मैं दे दूंगा।
दरअसल मुझे ना रोज पेमेंट चाहिए होगी, क्योंकि रोज कमाना और खाना ऐसी सिचुएशन है मेरे घर की। अच्छा, मैं समझ गया। आपको पैसों की चिंता करने की जरूरत नहीं है। समय से आपको पैसे दे दूंगा। बाकी आप हमारे लिए पूरी सब्जी बनाने का टाइम निकाल लो, क्योंकि मुझे तो आपके हाथ की पूरी सब्जी बहुत पसंद है। मेरे वर्कर्स को भी बहुत पसंद आएगा। मीना बहुत खुश होती है और उसकी कंपनी के लिए पूरी सब्जी बनाने का ऑर्डर ले लेती है। बहुत ही कम समय में मीना हर तरफ अपने हाथ के बने पूरी सब्जी का जायका फैला देती है। लेकिन मीना की जिंदगी में अब बड़ा बदलाव आना था। मीना घर में काम कर रही थी, तभी मीना के फोन पर फोन आता है और उसे पता लगता है कि उसके पति का एक्सीडेंट हो गया है और वो भागते हुए हॉस्पिटल जाती है। थोड़ी देर बाद पता लगता है कि मीना का पति अब इस दुनिया में नहीं रहा। यह सब सुनकर मीना बहुत रोती है। ऐसे ही 1 महीना गुजर जाता है। घर की आर्थिक हालत भी खराब हो जाती है। मीना अरुण के पास जाती है, तभी अरुण मीना से बोलता है, देखो मीना, जब हमें आपकी जरूरत थी तब आपने हमारे लिए काम नहीं किया, पर अब आपको जरूरत है तो हमें आपकी जरूरत नहीं है। जानता हूँ कि आप अच्छी पूरी सब्जी बनाती हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि चीजें आपके हिसाब से चलेंगी। मैंने बहुत उम्मीद लगाकर आपको अपने वर्कर्स के लिए खाना बनाने के लिए रखा था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि आप एंड मौके पर इस तरह से हमें धोखा देकर चले जाएंगे। आपने हमारा फोन उठाना भी बंद कर दिया था। मैं जानती हूँ कि जो हुआ ठीक नहीं हुआ था, लेकिन मैं क्या करूँ। मैं बहुत बुरी तरह से मजबूर हो चुकी थी। मेरे हस्बैंड की अचानक डेथ हो गई थी और उसी बीच मेरी ऐसी सिचुएशन नहीं थी कि मैं किसी से बात कर सकूं या काम कर पाऊं। बहुत चीजें मुझे देखनी पड़ रही थी। उसी समय मुझे सच में काम की बहुत जरूरत है। तो मीना, तुम अपना कोई और काम देख लो, क्योंकि मैंने खाना बनाने के लिए वर्कर्स रख लिए हैं और वो भी काफी अच्छा खाना बनाते हैं। तो प्लीज मेरा समय बर्बाद न करें। कृपया करके अपने लिए कुछ और देख लें। भगवान के लिए मुझ पर थोड़ी दया खाओ। मेरे हस्बैंड भी अब मुझे छोड़ के जा चुके हैं। मेरे घर पर अब कोई कमाने वाला नहीं है। मेरा काम करना बहुत जरूरी है, क्योंकि मेरे पास मेरा छोटा बेटा है। अगर मैं समय से काम नहीं करूंगी तो उसकी स्कूल की फीस कैसे जाएगी। थोड़ी सी इंसानियत जगाओ सर। आपके पास ना सही तो मुझे कहीं काम दिलवा दो। बड़ी अजीब औरत हो। चेप होने की क्या जरूरत है? जब बोल दिया कि मेरे पास कोई काम नहीं है तो कहीं और जाओ ना। फालतू में मेरा समय क्यों बर्बाद कर रही हो? बेचारी मीना वहाँ से उदास होकर घर आ जाती है। उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। वह दर दर की ठोकरें खा रही थी काम के चक्कर में, लेकिन कोई भी उसे काम पर नहीं रख रहा था। ऐसे ही एक दिन मीना उदास बैठी थी, तभी उसका बेटा सूरज आता है और बोलता है, क्या हुआ माँ, आपको काम नहीं मिला? नहीं बेटा, मैंने बहुत जगह देख लिया, लेकिन कोई भी मुझे काम नहीं दे रहा है। कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि क्या करूं। हाँ माँ, आपको पता है हमारे स्कूल के बाहर ना बहुत सारी चीज वाली दुकानें। अभी चीज वाली दुकान खोल लो ना माँ। सूरज की बात सुनकर मीना को आइडिया मिल जाता है। वह समझ जाती है कि अब उसे क्या करना है। मीना कहीं से पैसों का जुगाड़ करती है और अपना पूरी सब्जी बनाने का ठेला खोलती है। मीना ये ठेला एक फैक्ट्री के बगल में लगाती है, जहाँ बहुत सारे वर्कर्स काम करने के दौरान मीना के हाथ के बने पूरी सब्जी खाने के लिए आया करते थे। मीना भी बहुत अच्छी बिक्री करने लग गई थी। धीरे धीरे भी कई अन्य फैक्ट्री मीना के साथ जुड़ जाती है और मीना से पूरी सब्जी का ऑर्डर मंगवाया करती थी। ऐसे ही एक दिन, अरे सूरज बेटा, सूरज देख, आज मैं तेरे लिए बहुत सारे कपड़े लेकर आई हूँ और बहुत सारे खिलौने। तेरी वजह से आज मेरा काम अच्छा चल रहा है। अगर तूने उस दिन मुझे ये आइडिया नहीं दिया होता तो शायद मेरे दिमाग में पूरी सब्जी बेचने का आइडिया नहीं आया होता। और जो कुछ भी है आज मेरे बेटे की वजह से है। माँ, आपके हाथ की पूरी सब्जी ना सबको पसंद आती है। मेरे सारे दोस्त बोलते हैं कि सूरज, तेरी माँ तो बहुत अच्छा खाना बनाती है। ऐसा लगता है जैसे कि तू होटल से खाना लेकर आता है। सूरज की बातें सुनकर मीना बहुत ज्यादा प्रोत्साहित होती है। धीरे धीरे वे अपने आप को और अपने काम को और ज्यादा आगे लेकर जाती है। मीना अब एक छोटा सा होटल खोल लेती है, जहाँ वे पूरी सब्जी के अलावा और भी चीजें बनाकर बेचना शुरू कर देती है।